ईद से पहले दोनों की मुलाकात हो सकती है। बड़ी खबर, सीतापुर जेल में बंद है आजम खान और जानकारी ये आ रही है कि आजम खान से मिलने सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जा सकते हैं, जो कि इस वक्त सपा के सहयोगी दल के रूप में भी देखे जा रहे हैं। चुनाव लड़ा था और उसके बाद से अब सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात करने ओम प्रकाश राजभर जा सकते हैं। डिटेल समझते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे से। वीरेश, कई बार कहते रहे हैं कि उनके साथ ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब मुलाकात की खबर आ रही है। देखिए, इस समय समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत एलाइज के तौर पर ओम प्रकाश राजभर देखे जा रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ अगर कोई मजबूती के साथ खड़ा है वो ओम प्रकाश राजभर है। न केवल शिवपाल की हम बात करें, केशव देव मौर्य की बात करें, संजय चौहान की बात करें, कोई भी इस मजबूती के साथ नहीं खड़ा है। अगर ओम प्रकाश राजभर जा रहे हैं और सवाल ये खड़ा होता है कि वो मिलने को तैयार हो तब, क्योंकि रविदास मेहरोत्रा जब अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ गए थे समाजवादी पार्टी के, तो आजम खान ने मिलने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल। ओम प्रकाश राजभर के साथ भी ऐसा ना हो जाए कि ओम प्रकाश राजभर जा रहे हो और मिलने को वो तैयार ना हो, तो एक अलग से बेइज्जती होगी, एक अलग बातें होंगी, लेकिन इसकी संभावनाएं भी प्रबल हैं। लेकिन फिर भी ओम प्रकाश राजभर जाएंगे और जाएंगे तो मुख्तार के बेटे के साथ जाएंगे, जो मऊ से विधायक हैं, उनके साथ जाएंगे और भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते हैं। तो ये कुल मिलाकर आजम खान झूरी में है। आजम खान की तस्वीरें वायरल हो रही हैं जेल की सलाखों से। ट्विटर पे उनके बेटे अब्दुल्ला आजम लिख रहे हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आजम यूपी की सियासत के केंद्र में बने हुए हैं रिजल्ट निकलने के बाद, और ये 2024 के पहले की रूपरेखा है, क्योंकि 24 से पहले जो पार्टियां होती हैं वो अपनी अपनी तैयारियां, अपने अपने मुद्दे तलाशते रहते हैं और उसी हिसाब से काम होता है। और आप देखिए कि यूपी की सियासत रिजल्ट निकलने के बाद खत्म नहीं हुई है, तेजी के साथ और आगे बढ़ी है। और 24 के मद्देनजर ओम प्रकाश राजभर का ये मिलन देखा जा सकता है। अखिलेश यादव के संदेशवाहक के तौर पे भी ये जा सकते हैं, क्योंकि इस समय सबसे मजबूती के साथ वही अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव नहीं जा रहे हैं, हो सकता है कि समझौता कराने की कोशिश कर रहे हो कि आजम खां की तरफ से जो लोग मिलने जा रहे हैं या आजम खां की तरफ से जो के लोगों की तरफ से जो बयान आ रहा है वो न आए और अखिलेश यादव का कोई संदेश लेके जा रहे हो, क्योंकि इस समय तो सारी जो अखिलेश यादव की तरफ से लड़ाई है वो ओम प्रकाश राजभर खुद लड़ रहे हैं। चाहे वो उनके चचा शिवपाल यादव को भी समझाने, मनाने और बुझाने की बात उन्होंने कहा था कि मैं समझाऊंगा, हालांकि वो सफल नहीं हुए, लेकिन कोशिश इस समय वही एक दूत के तौर पर ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। तो उनके इस मिलन, उनके इस जाने का बहुत मायने है, मायने इस लिहाज से है। लेकिन दिलचस्प ये होगा कि जब जाएंगे तो आजम खान इनसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये भी बड़ी एक बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से बैरंग लौटे थे रविदास मेहरोत्रा और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, उसके बाद विवाद। लेकिन वीरेश, रविदास मेहरोत्रा के बारे में ये कहा गया था कि पार्टी ने उन्हें आदेश नहीं दिया था, ये उनकी खुद की मंशा थी, वो अपनी तरफ से गए थे कि रविवार को मुलाकात करूंगा। लेकिन इनकी मुलाकात को किस तरीके से देखा जाए? क्या वाकई अखिलेश से बातचीत करके मिलने जा रहे हैं या इनके अपने मन की आवाज है कि ईद से पहले जाए, मुलाकात कर ले, कुशल क्षेम पूछ ले? देखिए, ईद से पहले बहुत लोग सेवई खिलाना चाह रहे हैं, बहुत लोग ये चाह रहे थे कि ईद उनकी घर पे मने, और ये यूपी की सियासत में ओम प्रकाश राजभर अखिलेश से पूछ के जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, या ओम प्रकाश राजभर नहीं बताएंगे। अगर यात्रा सफल हो जाएगी उनकी और वो मिलने से तैयार हो जाए आजम खां, तो फिर बात और आगे बढ़ेगी। और ये तो तय है कि इस समय अखिलेश यादव के साथ बड़ी मजबूती के साथ ओम प्रकाश राजभर खड़े हैं चुनाव के साथ से, और तो उनके स्वभाव के विपरीत है, बावजूद इसके उनका अगर इस तरह का कदम है और वो ओम प्रकाश राजभर मिलने जा रहे हैं आजम खां से, तो यूपी की सियासत में ये बिल्कुल। वीरेश, देखते हैं कि ये फिक्सिट वाली भूमिका कहां तक चीजों को फिक्स कर पाएगी अखिलेश यादव के लिए, चाहे शिवपाल चाचा हो या फिर आजम खां की नाराजगी। मुलाकात होगी या नहीं, और होगी तो क्या बात होगी, ये तमाम चीजें, इसकी अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया वीरेश।